अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ और कम देवता रखो। आप इतने रख लेते हो कि जिनको ना नहला पाते, ना धुला पाते, ना पूज पाते। गंगा जी गए तो वहां से एक ले आए, बद्रीनाथ गए तो वहां से एक ले आए, वृंदावन गए तो वहां से एक ले आए। और जहां जाते हो वहां से, मैं तो एक बोल रहा हूँ, 2-4 ले ही आते हो। कुछ रसोई के गोदाम में पड़े रहते हैं, कुछ गद्दा रजाई के गोदाम में पड़े रहते हैं। जब ये दिवाली पर साफ सफाई होती है तो गोदाम में सबसे ज्यादा भगवान ही जाते हैं। हाँ, इतने भगवान जाते हैं, इतनी मूर्तियां जाती हैं, इतना सब कुछ जाता है। जितना आप संभाल लें। 5 देवताओं को रख लो, इसमें सब समाये। गणेश जी को रख लो, दुर्गा मैया जी को रख लो, नारायण भगवान को रख लो, सूर्य भगवान को रख लो और महादेव बाबा को रख लो। ये 5 देव हैं। सगरे देवता इन 5 देवों में समाये थे। और ज्यादा लड्डू गोपाल जी को, राम जी के पुजारी हैं, अपने इष्ट के हिसाब से उन्हें रख। लेकिन ये नहीं है कि 4 दुर्गाएं आपके मंदिर में हैं, 10 महादेव बैठे, आप घर में 4 राम जी बैठे, गणेश जी तो गिन ही नहीं सकते। ये पूरा का पूरा 12x16 का कमरा देवताओं से ही भरा है। शरीर काम करता नहीं है। अब उनको 4 घंटा नहलाने को चाहिए आपको। मैं विरोधी नहीं हूँ भगवान का, मैं तो यहाँ भी आया हूँ, 3 अटैची तो भगवान ही लाए हम। अब हमारे पास तो यही काम है, आपको तो बहुत काम है। आप तो उतना ही संभाल लें जितना आप संभाल सके, उतना ही आप करें। किसी ने हमें बोला कि महाराज जी 2 बजे भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। 2 क्यों कह रहे हो, 6 कहो ना शाम के। 2 बजे तो जल्दी हो जाएगी, 6 बजे कहो। मैं आपको कहूंगा उतने देवता घर में रख लो जितने आप संभाल लें। ये मेरी माताएं अब बूढ़ी हो गई है, चला जाता नहीं है। जैसे आपने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी है, ऐसे मंदिर को भी बहू को संभाल दो। अब यही संभाल, अब ये करेगी। बच्चों को बोल दो, पोती है आपकी बड़ी धार्मिक है, पोता है, बेटा है, उनको आप बोलिएगा। आप नीचे बैठे तो नीचे भजन कर ले, नहीं तो आप कुर्सी पर बैठ के कर ले, स्टूल पर बैठ के कर ले। बैठा नहीं जाता है तो खड़े होके कर ले, और खड़ा भी नहीं हुआ जाता है तो लेट के कर ले, पर कर जरूर ले, क्योंकि ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है। आग के ऊपर जान के पाम रखो तो भी जलाएगी, और भगवान का नाम लेट के, बैठ के, खड़े होके जैसे भी नाम लोगे, भगवान का नाम कल्याण ही करेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे प्रभु का नाम आप लीजिए। सुदामा जी की कथा आप सुन रहे हैं। कितनी अच्छी बात सुदामा ने कही, धन्य है मेरी घरवाली जिसने आज मुझे प्रेरित किया है भगवान के यहाँ जाने के लिए। आप खूब अपने अपने पति को खूब प्रेरित करती हो। बहुत दिन से नहीं गए, ससुराल चले जाओ, सब इंतजार तुम्हारा कर रहे हैं। कभी ये भी बोलते हो बहुत दिन हो गए वृंदावन नहीं गए, वृंदावन चले जाओ, बोलते हो कभी? हैं? 11 साल पहले दीक्षा ली, 11 साल बाद मिलने को आए। गुरुजी हमने सिलीगुड़ी में आपसे दीक्षा ली। मैंने कहा जल्दी मिल लिए, एक और कुंभ निकल जाता तब मिल लेते आके। फिर कहेंगे हमें पहचान लिया। फिर यह और मेरा निवेदन है, गुरु शिष्य का जो संबंध है लौकिक नहीं है। गुरु धरती पर शिष्य का गौरव बढ़ाने के लिए आया है, और शिष्य गुरु के अनुशासन में जीने की कसम खा करके जीता। अनुशासन, जो गुरु के अनुशासन में रहे वो शिष्य है, और जो अपने शिष्य का नाम बढ़ा दे, गौरव बढ़ा दे, वही तो गुरु है। ये रिश्ता बड़ा अद्भुत है।